जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक नॉर्मल सा विधान लेकर आया हूं, जो प्रायः हर साधकों का ये मानना होता है कि कैसे करें इसे। इसके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, जबकि हमारे तंत्र में ये सब कुछ नहीं होता है। हमारे गुरुदेव का कहना है ये सब कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन YouTube को देख के, अन्य वीडियो को देख के या अन्य तरह की किताबों को पढ़ के लोग थोड़ा सा इसमें पड़ जाते हैं। तो ठीक है, ये होना भी चाहिए। तो आज मैं आप सबों को वैसा ही एक विधि विधान देने के लिए जा रहा हूं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको आप सभी जानकर अपने माला को संस्कारित कर सकते हैं और किसी भी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो आइए, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अगर मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आप सबों को ये बात बताने जा रहा हूँ कि किसी भी तरह का माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, मूंगे की माला हो, तुलसी की माला हो, किसी भी माला को संस्कार करने का एक विधि विधान होता है। इस विधि विधान से अगर आप माला को संस्कार करके किसी भी चीज़ का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो ज़्यादा फलित होता है। इसमें संस्कारित करने का विधि विधान बहुत सारा है। एक नॉर्मल सा है, एक तांत्रिक सा है, और इसमें एक थोड़ा सा अलग टाइप का है। वो सारा विधि विधान फिर जैसे आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, मैं सारा विधि विधान आप सबों को देता रहूँगा। मेरे शिष्य बनेंगे, सारे बातों की जानकारी मैं आप सबों को देता रहूँगा। अलग अलग तरह का विधि विधान है इसमें। तो आज मैं आप सबों को जो बताने जा रहा हूँ, ये एक नॉर्मल सा विधि विधान। इस विधि विधान को कोई भी व्यक्ति करके किसी भी तरह के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से होता है, उसका क्या नियम है, क्या विधि विधान है, इसका भी जानकारी आप सभी प्राप्त कर पाएंगे। मेरे पास जो ये विधि विधान है, इस विधि विधान से आप किसी भी तरह के माला को संस्कारित करके किसी भी तरह के मंत्र का जाप और किसी भी तरह के देवी देवता का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। तो ये विधि विधान हमारे पास है, गुरु परंपरा द्वारा दिया गया विधि विधान है। इस विधि विधान को मैं यहाँ YouTube पर नहीं दे सकता, क्योंकि इसका नियम विधि विधान अलग है। वो सारा दीक्षित शिष्यों को ही मैं दूंगा। आप सभी जान लें कि हमारे पास माला संस्कारित करने का हर तरह का विधि विधान है, और उससे आप माला संस्कारित करके आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो वो ज़्यादा फलित होगा। ऐसे हमारे तंत्र में हमारे गुरुदेव का कहना है कि कुछ नहीं बेटा, इसमें किसी भी तरह का कुछ करना नहीं है। माला लाओ, गंगा जल से धो लो, जाप में सीधा बैठ जाओ। तंत्र के किसी भी जाप में, क्योंकि जब आप गुरु मंत्र का एक माला जाप करते हैं तो आपका माला मोटा मोटी क्लियर तरीके से संस्कारित हो जाता है, और वो माला आपका जाप के लिए, किसी भी तरह के तंत्र जाप के लिए कंप्लीट हो जाता है। कहीं कोई तरह का दिक्कत कुछ नहीं है उसमें। इसके बावजूद भी अगर आप सबों के मन में किसी भी तरह का खोट रहता है, तो आप माला को संस्कार करके तब जाप शुरू करें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो इसका विधि विधान लेने के लिए आप सभी हमसे संपर्क करें।
मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस नंबर पर कॉल करें। हमसे दीक्षा लेने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे पास बहुत प्रकार की साधनाएं हैं। जिस तरह की साधना आप खोजेंगे उस तरह का साधना हमारे पास है। 1 घंटे से लेकर 108 दिनों तक की साधनाएं हमारे पास है। जिन, कलवा, परी, मुंजा, काली, मशान, हर तरह की साधना हमारे पास है। किसी भी तरह का साधना को करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसके लिए मुझसे जुड़ना पड़ेगा। मेरे केंद्र में आकर दीक्षित होकर सारे विधानों को करके साधना करना पड़ेगा, तो ही आप सफल हो सकते हैं। वरना यूट्यूब और किताबों पर देखकर कभी कोई साधना किसी का न कंप्लीट हुआ है न आज तक होगा। वहाँ पर अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हो सकता है आपको हानि ही हो, लाभ मुश्किल है। अगर कुछ मंत्र ऐसा मिल जाए जो तीव्र प्रभावी हो तो उसमें आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण मुश्किल है। प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको दीक्षित होकर गुरु परंपरा द्वारा, गुरु विधानों द्वारा, गुरु के द्वारा बताए गए नियमों, विधानों, मार्गों पर चलकर ही आपको किसी भी तरह की साधनाओं में सफलता प्राप्ति हो सकती है, वरना कदापि नहीं। तो मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे दीक्षा लेने के लिए आप सभी मेरे नंबरों पर कॉल करके संपर्क करें। दीक्षित होकर सारी साधनाओं को करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।